जी धन्यवाद। सत साई। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। परमेश्वर की कृपा से ये सब आपके ऊपर रहम हुआ है। आपको ऐसे समय में मानव शरीर प्राप्त हुआ है, स्त्री या पुरुष का, और पिछले संस्कार से ही आपके अंदर परमात्मा पाने की प्रेरणा प्रबल रही है। बचपन से ही आप कोई ना कोई साधना कर ही रहे थे। तो जो साधना कर रहे थे हम उसको सही मानकर ही कर रहे थे। जब तक हमें ओरिजिनल और डुप्लीकेट का ज्ञान नहीं होता तब तक हम डुप्लीकेट नोट को भी छुपा कर सीने से लगा कर रखते हैं। और जिस समय हमें कोई ज्ञान करा देता है नकली और असली दोनों साथ साथ रख के, तो फिर दुख तो बहुत होता है कि मैं ठगा गया और नकली नोट लिए फिर रहा था, लेकिन उसका अब कोई यूज नहीं, उसको फेंकना ही पड़ता है। तो पुण्यात्माओं, जो साधनाएं हम कर रहे थे वो शास्त्र विधि त्याग करके मनमाना आचरण था। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में स्पष्ट किया है हमारे सदग्रंथों में परमात्मा ने कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, मनमाने मंत्र जाप करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न ही उनकी परम गति होती है। और हम परमात्मा की साधना भक्ति इन 3 कामों के लिए ही करते हैं। हमें या सुख हो, हमें ऐसी ताकत मिले, सिद्धि मिले जिससे हम अपने लोक जा सकें और परम गति हो। इसलिए गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 24 में तुरंत कहा कि अर्जुन, कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, इसके लिए सदग्रंथों को ही प्रमाण मानना, किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा स्वयं आते हैं यथार्थ ज्ञान देने के लिए, क्योंकि जो सदग्रंथ है वो गॉड गिवन है। कौन से सदग्रंथ? पवित्र सूक्ष्म वेद जो भगवान स्वयं आकर बोलते हैं, और पवित्र 4 वेद, सूक्ष्म वेद वो तो कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट है, ऑल इन वन है, जिसमें 4 वेदों वाला भी ज्ञान है, श्रीमद् भगवत गीता का भी ज्ञान है, और जिसके अंदर इन पुराणों का भी निष्कर्ष है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या स्थिति है, ये अजर अमर हैं या नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु होती है या नहीं है, इनके माता पिता हैं या नहीं है। तो ये भी सूक्ष्म वेद के अंदर, यानी सभी ग्रंथों का वो तो सार है, उसके अंदर सब ग्रंथ है। फिर भी एक विशेष प्रचलन हमारे पास रहा है, विशेषकर पवित्र 4 वेदों का, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता का, पवित्र पुराणों का। तो इनमें जो पवित्र 4 वेद और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता है, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, और परमात्मा के दिए ज्ञान को परमात्मा ही समझ सकता है या समझा सकता है। तो स्वयं परमात्मा आते हैं तभी यथार्थ ज्ञान कराते हैं। उस परमेश्वर ने यहाँ के इन वेदों से कोई लेना देना नहीं होता, ना इस गीता से, ना उन पुराणों से, क्योंकि उस परमात्मा का ही दिया वो ज्ञान है, और इसलिए वो अपना सारा ज्ञान हमारे लिए स्वयं आकर के पुनः बताते हैं। और इन वेदों को और गीता को हम एक बहुत ही अच्छे ऑथेंटिक सत्य ज्ञान युक्त मानते रहे हैं हम हिंदू धर्म के सभी पुण्यात्माएं।
तो इन वेदों और गीता को समझना कोई जीव के बस की बात नहीं। ये तो परमात्मा बुद्धि देता है अपने कृपा पात्र को, तो ये वेद और गीता समझ में आती है। आज तक ये वेद और गीता न तो श्री ब्रह्मा का, न विष्णु जी का, न शिव जी का, किसी का समझ में नहीं आई। और न ही इन ऋषि महर्षियों को, इवन राइटर ऑफ द वेदास एंड गीता एंड पुराणाज श्री वेद व्यास जी, ये भी इन सदग्रंथों से अपरिचित थे, इनके ज्ञान से अपरिचित थे। अब ये बात अगर 100 साल पहले कोई कहता, 200 वर्ष पहले कोई कहता तो बहुत बुरी लगती और ना जाने कितना विरोध होता। यही बातें परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था। परमात्मा के साथ कितना संघर्ष और विरोध हुआ था, और उसी ने दास को ज्ञान दिया और दास ने ये कहना शुरू किया था। और दास के साथ कितना संघर्ष हुआ ये सर्वविदित है। जेल भी झूठे केस में दास ने रहना पड़ा। साथ में आपके भाई बहन जो हमारे साथ संघर्ष कर रहे थे, आपके भाई पहले से लगे थे, इस ज्ञान से परिचित थे, उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया इस ज्ञान को आप तक पहुंचाने के लिए। तो कहने का भाव ये है कि ये ज्ञान पहले बोला जाता तो नहीं स्वीकार्य था। परमात्मा ने साथ साथ हमें ऐसे औजार दे दिए, इंस्ट्रूमेंट दे दिए, ऐसे उपकरण दे दिए कि हाथों हाथ सच्चाई आप तक पहुंच गई। सबसे पहले आपको शिक्षित किया। सन 1960-65 के बाद इस शिक्षा की ऐसी बाढ़ ला दी परमात्मा ने, सबके हृदय में ऐसी प्रेरणा कर दी कि अपने बेटे और बेटियों को पढ़ाना ही पढ़ाना है। ये तो हमें पता है कि शिक्षा के बाद कितनों को सर्विस मिली है जिस उद्देश्य से पढ़ा करते थे। लेकिन अब दास की आंखें परमात्मा ने जो खोल दी, पता चला है कि मालिक ने इसलिए पढ़ा था कि मेरे बेटा बेटी मुझे पहचान सकेंगे। आज तक यही अंधेरा रहा कि हम भगवान को पहचान नहीं सके, सदग्रंथों को हम समझ नहीं सके, और जिनको हम विद्वान मानते थे वो संस्कृत भाषा तो जानते थे, व्याकरण भी बढ़िया थी, लेकिन वेद गीता और पुराणों का वो कैखा नहीं जानते थे। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, ये सारा खेल भगवान कर रहे, कबीर भगवान आपके लिए। हमारी बुद्धि तो बाद में काम करेगी कि परमात्मा ने ये लीला क्यों की थी। आज देख लो पढ़ाई के ऊपर कितना न्योछावर हो रहे हैं। सब परिवार अपने बेटा बेटियों को ट्यूशन लगवाते हैं, और जो भी होमवर्क टास्क वर्क किसी तरह कराना पड़े, कितनी कॉस्टली पढ़ाई बना दी, पढ़ाते ही पढ़ाते। और ये हमें मालूम है कि 10% ही पढ़ाई का जिस उद्देश्य से पढ़ रहे हैं वो लाभ उठाते, 90% अपना दैनिक कार्य ही कर रहे हैं। तो इसलिए हमें परमात्मा ने शिक्षित किया कि आप भगवान को पहचान के और भक्ति करके इस दीर्घ रोग का नाश करवा लोगे, फिर सदा सुखी होगे। असली पढ़ाई तो अब शुरू होगी आपकी, जो दास पढ़ा रहा है। ये शिक्षा आपका यहां भी काम आएगी और परलोक भी सुधरेगा, सतलोक चले जाओगे जो सदा सुखी रहोगे। तो प्रसंग चल रहा है कि वो परमात्मा स्वयं आकर ही वो ज्ञान देते हैं, वो विधान बताते हैं। नहीं तो इन वेद और गीता को 5500 वर्ष हो चुके हैं लिखे हुओं को, कागज पर उतारे हुओं को, और इनको याद करके कोई चतुर्वेदी प्रसिद्ध हुआ। 4 वेदों को कंठस्थ याद करना कोई बालकों का खेल नहीं है, वो भी कर लिया। उन्होंने सोचा था कि शायद वेदों के पढ़ने से मोक्ष हो जाएगा, मोक्ष नहीं हुआ। विद्वान बन गए, वह अज्ञानी बन गए, अभिमानी बन गए। किसी ने 3 वेदों को कंठस्थ किया, वो त्रिवेदी कहलाए। किसी ब्राह्मण ने 2 वेदों को कंठस्थ कर लिया, याद परंपरा थी उनकी, सभी करते थे याद ऐसे, तो वो द्विवेदी कहलाए। लेकिन मोक्ष नहीं था। क्यों? क्योंकि गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब जितने भी ऋषि महर्षि थे, इवन ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी इन वेदों से अपरिचित थे, ये अज्ञानी थे, इनको ज्ञान भक्ति का नहीं था। अपने सिलेबस में से कोई कितना विद्वान हो, जैसे कोई संस्कृत पढ़ता है,
और संस्कृत में वो कितना विद्वान हो बना रहे, कोई इंग्लिश पढ़ता है इंग्लिश में कितना विद्वान हो बना रहे, लेकिन अध्यात्म ज्ञान के अंदर वो 0 है, -0 है। तो ज्ञान अध्यात्म भगवान बताते हैं, भगवान स्वयं आते हैं, अपना ज्ञान आप कराते हैं। वेद प्रमाणित करते हैं कि अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को परमात्मा स्वयं आकर ही ठीक ठीक बताते हैं। जिन सदग्रंथों को हम यथार्थ ज्ञान युक्त मानते हैं, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, ये तो है गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज। और रही बात पुराण और उपनिषद, ये किसी ऋषि और संत साधु का अपना अनुभव है, अपना ज्ञान है, जैसा उसने भगवान को जाना। 18 पुराण श्री ब्रह्मा जी के द्वारा दिया गया ज्ञान है। ब्रह्मा जी से दक्ष आदि ऋषियों को प्राप्त हुआ, उनसे फिर आगे ऋषियों ने प्राप्त हुआ। उन्होंने कुछ तो ब्रह्मा जी का ज्ञान, कुछ अपना अनुभव, और उसमें ऐड करके 18 पार्ट कर दिए इसके। तो ये जो वेद से और गीता से ज्ञान नहीं मिलता है, तो वो उन ऋषि में है, ऋषियों का अपने घर का है, हमारे काम नहीं। और वेद और गीता में जो ज्ञान है, यदि वो सूक्ष्म वेद में मिलता है, जैसे श्रीमद् भगवत गीता में कुछ इस काल भगवान ने, ब्रह्म ने कुछ थोड़ी सी गड़बड़ी कर रखी है, जिसमें इसने युद्ध कराने के लिए बकवाद करी है। उदाहरण पर्याप्त होता है, दूसरे अध्याय के 37 और 38 श्लोक में ये दोगला ज्ञान दे रहा है। एक तो कह रहा है कि अर्जुन, यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग प्राप्ति करेगा, और यदि युद्ध जीत गया तो तू पृथ्वी का राज भोगेगा, तेरे दोनों हाथों में लड्डू। यानी लोभ लालच दिखा रहा है। फिर 38वें श्लोक में कह रहा है दूसरे अध्याय के गीता जी में कि अर्जुन, लाभ हानि ने भूल के, छोड़ के और निष्काम भाव से युद्ध कर ले। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। कोई बात हुई है? लाभ हानि तो पहले आप बता रहा है कि मर गया तो स्वर्ग में जाएगा, जीत गया तो सुख भोगेगा, और फिर नो क्या लाभ हानि छोड़ दे। तो ये इस तरह की जो बकवाद है गीता में, ये तो है इस ब्रह्म काल की। बाकी जो शेष ज्ञान है, जो अध्यात्म सत्र का, भक्ति मार्ग का, वो बिल्कुल वेद वाला ही है। ये क्या था कि परमात्मा ने ये कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, जिसको सवसम वेद, सूक्ष्म वेद भी कहते हैं, सवसम वेद भी कहते हैं, परमात्मा ने सबसे पहले जब ये सृष्टि रची थी काल की, इस काल के अंतःकरण में फैक्स कर दिया था, ईमेल कर दी थी। आज से अगर 50-100 वर्ष पहले हम ये ज्ञान देते तो आपका कतई यकीन नहीं होता। अब जो हम भौतिक विज्ञान को देख रहे हैं, परमात्मा की अध्यात्म विज्ञान है, इससे 1000 लाख करोड़ गुना सूक्ष्म और तेज है, ज्यादा एफिशिएंट है। उसको समझने के लिए इतना पर्याप्त है, जैसे आज आप अपने कंप्यूटर से कितना मैटर और कहाँ भेज देते हो, 1000 किलोमीटर दूर, और बीच में कोई तार नहीं, वहां जाके निकाल लेते हैं, इतना बड़ा ग्रंथ बन जाता है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा ने सतलोक से इस काल के हृदय में एक सूक्ष्म वेद कंप्लीट भेज दिया था, और इसका निर्धारित समय रख दिया। जैसे बच्चा पेट में स्थापित होता है गर्भ, और 9वें महीने वो बाहर आता ही आता है, किसी के बस की बात नहीं। ठीक इसी प्रकार जब ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति इसने कर दी दुर्गा के संयोग से, यानी दुर्गा देवी और काल ये दोनों पति पत्नी हैं, ये गुप्त रहता है। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं किसी के सामने नहीं आऊंगा। क्यों? इसने गलती गढ़ी कर रखी है। इसको श्राप लगा 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को रोज खाने का। तो ये सामने आ जाए, सबको पता लग जाए ये कसाई है, तो सब इससे नफरत करें, इसलिए छुपा रहता है। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में स्वयं कहता है कि अर्जुन, ये मूर्ख लोग मुझ अव्यक्तम व्यक्ति में अपनम मननते, मुझ अव्यक्त को, अव्यक्त माने मैं गुप्त रहता हूं, अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं किसी के समक्ष नहीं आता।
और ये मूर्ख लोग मुझे कृष्ण मान रहे होंगे व्यक्ति रूप में आया हुआ। आई एम नॉट कृष्ण। मैं छुपा रहता हूं, मैं किसी के समक्ष नहीं आता। ये मेरा अटल घटिया विधान है, अनुत्तम अव्यय। तो कहने का भाव यह कि छुपा रहता है और सारा काम करता खुद है, किसी में प्रवेश करके, किसी को प्रेरणा करके। रिमोट इसके हाथ में है 21 ब्रह्मांड के प्राणियों का। तो जिस समय ब्रह्मा और विष्णु और शिव तीनों की इन्होंने उत्पत्ति कर दी और इनको कोमा में डाल दिया और इनकी परवरिश जारी रखी, जब ये युवा हो गए तो इनको कोमा से बाहर कर दिया, सचेत कर दिया। और फिर लंबी कहानी है, लेकिन आज विषय दूसरा है। फिर क्या हुआ, काल के अंतःकरण से, इस ब्रह्म के हृदय से ये सूक्ष्म वेद बाहर आया। ये एक वेद था पहले। इस काल ने देखा कि इसमें तो तेरी पोल खुलेगी और जीवों को सारा पता चलेगा कि परमात्मा कोई और है, उसकी भक्ति की विधि ये है, और इनको ये पता चल गया, ये सब भाग जाएंगे। ये हमें धोखा करके यहां लाया है और इसका निजी स्वार्थ है। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी रोज खाता। आप देख लो, यहां बुच्चड़ खाना खोल रखा, कितने बस खड्डे में गिर गई 50 मर गए, कितने भूकंप आ गया, कहीं रेल दुर्घटना, कितने विमान दुर्घटना, हाहाकार मची है। कैसे वैसे डेथ, कोई नेचुरल डेथ, कोई बीमारी से मृत्यु। और ये 1 लाख जीवों को रोज खाता है। ये ऊपर का कवर खाने का नहीं है। जैसे बादाम के अंदर एक गिरी होती है, उसको खाया जाता है, और ऊपर का कवर खाने का नहीं होता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इसने फिर देखा कि अब बात बिगड़ जाएगी और तेरा तो यो खेती उजड़ जाएगी। इसने खेती बना रखी है हमारे को। जैसे कसाई बकरे बकरी नर और मादा दोनों छोड़ देता है, वो संतान उत्पत्ति करते हैं और बड़े खुश होते हैं उनको देख करके। और कोई एक दूसरा बकरा बकरी किसी के बच्चे को कोई सींग मार देता है तो भिड़ मरते हैं, तूने मेरे बच्चे को कैसे मार दिया। और श्याम नव काल सब ने काट ले जाता है, बच्चे को, बेटे को, माँ को भी। तो हम सब 21 ब्रह्मांड में, इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश, हम काल के इस कसाई के बाड़े में रह रहे। परमात्मा ने आके ज्ञान दिया, बच्चों कुछ आंख खोलो, असंग जन्म हो गया, आपने इस कसाई के इस जेल के अंदर दुख पाता। अब ये गोल्डन चांस है, जब निकला जाते इस ज्ञान में ग्रहण करो, हृदय में जचाओ और इस गंदे लोग से मन हटाओ। हटेगा इस ज्ञान से। तो इसने क्या किया, जो विशेष रहस्य और मूल ज्ञान था इसने नष्ट कर दिया। इसने छांट छूट के 4 वेद रख लिए ताकि ये मिसगाइड भी रहे। कंप्लीट ज्ञान नहीं है चारों वेदों, केवल ओम का नाम है, ओम ब्रह्म तक की साधना है। और वेदों में यह भी लिखा कि परमात्मा कोई और है, वो तो गुप्त रहता है। मैं ब्रह्म हूं, मैं दिव्य आकाश रूपी ब्रह्म लोक में रहता हूं। मेरा ओम नाम है, वो परमात्मा गुप्त है, उसके पाने का 3 मंत्र का जाप है। अब इसने ये तो हिंट तो कर दिया, लेकिन वो नाम नहीं पता, वो खत्म कर दिए। इसको खुद नहीं मालूम क्योंकि उसने जल्दी जल्दी में नष्ट कर दिए। तो उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं। जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 67 मंत्र 26 में यह स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा 3 प्रकार से हमारे केयर टेक करता है, 3 प्रकार के शरीरों से, 3 सतिथि से। एक सतिथि है परमात्मा सत्यलोक में रहते हैं, एक सिंहासन के ऊपर यानी तकत के, तकत कहते हैं जैसे दिल्ली के तकत पर, जैसे हम पढ़ा करते इतिहास, दिल्ली के तकत पर अकबर बादशाह का शासन था। तकत माने सिंहासन, राजगद्दी। तो परमात्मा सतलोक में सिंहासन पर अनंत कोट ब्रह्मांड के राजा महाराजा सम्राट के रूप में विराजमान है। उनके सिर पर मुकुट है, ऊपर श्वेत छत्र है दाता के, और एक बहुत सुंदर गुम्बद है, बहुत बड़ा। जैसे ये मंदिर वगैरह बनाए गए हैं, मंदिरों की सतिथि तो अलग बना दी, लंबी चोटी कर दी, उसकी चोटी लंबी नहीं है, गोलाई है, गुम्बज टाइप। और उसके अंदर मालिक बैठे हैं जिनके एक रोम यानी शरीर के बाल को रोम कहते हैं, और जहां बाल उगा है उसको रोमकूप कहते हैं। तो एक रोम की परमात्मा के
प्रकाश इतना है जैसे करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे तो भी फीका पड़े, इतना नूर है उस परमपिता के, पूरी बॉडी का अंदाजा लगा सकते हो। तो वहां वो बैठे हैं। दूसरी स्थिति में वही परमात्मा प्रत्येक युग में एक लीला करते हैं हमारे लिए। एक शिशु रूप धारण करके ऊपर से आते हैं, किसी तालाब के अंदर कमल के फूल के ऊपर शिशु रूप धारण करके, छोटे बालक का रूप धारण करके वो विराजमान होते हैं। और वहां से कोई निसंतान दंपति, कोई जिनका संतान ना हो, बेऔलादे, वो पति पत्नी, उनको उठा ले जाते हैं। वहां परमात्मा की परवरिश की लीला होती है। और परमात्मा की परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। अब ये तो है वेद ज्ञान। ये दूसरी स्थिति में परमात्मा ऐसे आते हैं। और तीसरी स्थिति उनकी क्या है कि वे कहीं भी कभी भी प्रकट हो जाते हैं, एक साधु संत महात्मा या कोई अन्य रूप बना के, और अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते हैं, उनको भी यथार्थ ज्ञान समझाते हैं, उनको ज्ञान देते हैं और सतलोक से परिचित करा के उनको वापस छोड़ देते हैं। कलयुग के अंदर इस परमात्मा की लीला विशेष पिक्चर में है, विशेष प्रमाणित है। इसी से अंदाजा लगा लेना कि चारों युगों में परमात्मा ने ऐसा ही किया है। तो इसमें जो तीसरी स्थिति में परमात्मा आए हैं वो किन किन महापुरुषों को मिले हैं जो दास के नॉलेज में है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी सिख धर्म के प्रवर्तक, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला बागपत उत्तर प्रदेश वाले, और आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले आचार्य पंडित जी, उनको मिले थे। आज आपको जो परमात्मा कलयुग के अंदर प्रकट हुए उसकी जानकारी देंगे, क्योंकि परमात्मा के ज्ञान को हम समझ नहीं सके। और हमारे धर्म गुरु कबीर परमात्मा को एक धानक, एक शूद्र, एक जुलाहा कह करके हमारे हृदय में उनके प्रति नफरत पैदा कर रखी थी कि वो तो शूद्र जाति का था, अनपढ़ था, वो पता नहीं क्या क्या बकवाद करता था। और यहां तक बकवाद कर रखी थी कि वो किसी विधवा ब्राह्मणी का जन्म लिया था और वो शर्म के मारे कहीं डाल गई थी कि इन लोगों ने तो ठेका ले रखा था, काल के एजेंट बन गए थे, ये भगवान से हमें दूर रखने का एग्रीमेंट कर रहे थे काल से। लेकिन ये एग्रीमेंट कब तक चलेगा मालिक के सामने? परमात्मा ने समय रख दिया था कि चौथा युग जब कलयुग आवे तब हम अपना अंश पठावें। काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानी खोई, घर घर देखो बोध विचारा, सत नाम सब ठोर उचारा। कलयुग बीतते 5505 जब ये वचन मेरा होगा सच्चा, कलयुग बीत जावा जब एता, तब सकल जीव परम पुरुष पद चेता। तो इस समय इब आ गया भगवान के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको परमात्मा ने इस दास के माध्यम से करवाना है, और वो करवाई दी है। तो क्योंकि परमात्मा परमात्मा ही होता है, उनका कोई भी काम इनकम्प्लीट नहीं होता, उसमें कोई त्रुटि नहीं होती, कोई मीन मेख नहीं होती। तो परमेश्वर स्वयं आए और अपने प्यारी आत्माओं को अपना विटनेस बनाया, गवाह बनाया, साक्षी बनाया। जिन महापुरुषों के शुभ नाम दास ने अभी आपको बताए, इनको परमात्मा ने साक्षी बनाया। इनमें से विशेष रोल जो रहा है एक धर्मदास जी का, और दूसरा रहा है विशेष रोल आदरणीय गरीबदास साहिब जी का, क्योंकि इन दो महात्माओं को परमात्मा ने विशेष ज्ञान दिया है। ज्ञान तो और भी महापुरुषों को दिया क्योंकि भगवान से परिचित करा दिया, लेकिन उनकी जो वाणी थी वो कंप्लीट हमारे हाथ लगी नहीं। और धर्मदास जी के द्वारा जो कबीर सागर, कबीर वाणी, कबीर बीजक, कबीर साखी, कबीर शब्दावली जो भी लिखवाई थी, बीच में लंबा समय बीत जाने से काल के दूतों ने अपने अपने हिसाब से अपनी बुद्धि अनुसार उनमें कुछ परिवर्तन कर दिया, कुछ निकाल दी। कबीर सागर में या कबीर साहिब की वर्तमान चल रही किसी भी लिटरेचर में जो आरती हम करते हैं कबीर परमात्मा की, सामने आप देखते हो
वो किसी में नहीं मिलेगी आपको। और ये है कबीर साहब की, तो ये उनमें नहीं है, तो ये निकाल दी गई उनके द्वारा। तो उसकी पूर्ति करने के लिए परमात्मा ने धर्मदास जी से कहा था कि बर्मा पंथ जब होगा, विक्रमी संवत 1774 में उसका जन्म होगा, और उसके द्वारा मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी। लेकिन उस मेरी वाणी को और गरीबदास जी के द्वारा बर्मा पंथ द्वारा बोली गई वाणी को वो अनुयायी समझ नहीं सकेंगे। फिर बर्मा पंथ में हम आएंगे और सभी पंथ जो अलग अलग हो गया समाज, इनको एक बनाएंगे और पूरे विश्व का कल्याण करेंगे। तो परमात्मा नहीं आए तो दास को भेज दिया, वो ज्ञान सारा दे के और वो शक्ति दे के अपने वाले। अब आपका कल्याण होगा। तो प्रसंग उठा है कि गरीबदास जी ने परमात्मा के बारे में कहा, ना सतगुरु जननी जने उनके माने बापे, पिंड ब्रह्मंड से रहित जाना तीनों ताप। के ना सतगुरु जननी जने, कबीर परमात्मा मां से जन्म नहीं लिया और उनके कोई माता पिता नहीं है। और जब गोरखनाथ जी के साथ गोष्ठी हुई थी और गोरखनाथ जी के छक्के छुड़ा दिए थे, सिद्धि में भी वो फेल कर दिया था, तब गोरखनाथ जी ने पूछा था, भगवान आप कौन हो? मेरे सामने सिद्धि में कोई टिकने वाला आज तक नहीं था। तो परमात्मा कबीर जी ने क्या बताया, अवधू अवगत से चले आया, मेरा कोई भेद मर्म ना पाया। अवधू अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मर्म ना पाया। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहां जुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्ला का सुत आने कहाया, ये जगत करो मेरी हासी। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्ला का सुत आने कहाया, जगत करे मेरी हासी। पांच तत्व का धड़ना मेरा, जानू ज्ञान अपारा, सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, वो है नाम हमारा। पांच तत्व का धड़ना मेरे, जानू ज्ञान अपारा, सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, वो है नाम हमारा। अधर द्वीप और गगन गुफा में तानज वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, वो धरता ध्यान हमारा। अधर दीप और गगन गुफा में तानज वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, ये भी धरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। परमात्मा ने कहा कि ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, एक बालक बन दिखलाया, और काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहां जुलाहे न पाया। भाई मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, और जुल्ले का सुत आन कहाया, यो जगत करे मेरी हासी। मेरे कोई माता पिता नहीं, ना मेरे कोई पत्नी थी। ये नीरू नीमा दो जुलाहे थे, ये द्वापर युग में सुदर्शन भगत के माता पिता थे। और सुदर्शन भगत ने एक बात मांगी थी, परमात्मा आपने सब कुछ दे दिया, नाम दे दिया, ऐसा ज्ञान दे दिया, पर दुर्भाग्य रहा मेरे माता पिता का, उन्होंने आपका ज्ञान सुना नहीं, ना आपकी बात मानी, ना नाम लिया दाता। और माता पिता का कर्ज मेरे से उतरेगा कैसे दाता? एक दया करियो, उनको किसी जन्म में शरण में लेकर पार करना दाता। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से
नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। सत साहिब दर्शकों, व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने जीवन में मान बढ़ाई और अहंकार के चक्रव्यूह में फंस ही जाता है। और इस चक्रव्यूह का छोटा सा नमूना है राजनीति, जिसमें भोजपाल जी भी फंसे हुए थे। भोजपाल जी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इन्होंने अपने जीवन के कुछ साल राजनीति में बिताए और इसके साथ साथ इन्होंने आनंदपुर धाम के द्वारा बताई गई भक्ति साधना को किया। लेकिन आज भोजपाल जी सब कुछ छोड़ छाड़ कर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में है। क्या वास्तव में ये संभव है कि मनुष्य राजनीति की चकाचौंध को छोड़कर भक्ति पर लग जाए? आखिर भोजपाल जी ने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण क्यों की? आइए जानते हैं